फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया फ्यूचर ग्रुप की डील को बचाने के लिए और फ्यूचर ग्रुप को बचाने के लिए। उनकी तरफ से हर संभव मदद की जा रही है इस ग्रुप को बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मामला लंबा खींच रहा है उसमें अगर कोई दूसरी कंपनी होती तो कभी की बाहर निकल जाती, लेकिन रिलायंस ने मुसीबत के वक्त में साथ देने का वादा निभाया और इसी के लिए एक बहुत बड़ा आगे स्टेप उठाया। तो क्या वो उन्होंने स्टेप उठाया और उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे और उनकी तरफ से कितनी मदद और की जा सकती है और कहाँ तक वो साथ देंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, अब NCLT में सुनवाई लगभग हो चुकी है, हमें उसके फैसले का हमें इंतजार है। तो कब तक आ सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कब सुनवाई शुरू होने वाली है और वहाँ से क्या वर्डिक्ट आ सकती है जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रिलायंस रिटेल वेंचर ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर अपने ऑपरेशनल सपोर्ट को बढ़ा दिया है ताकि डील न हो पाने के कारण फ्यूचर ग्रुप कहीं डूब न जाए। यानी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। रिलायंस लगातार हेल्प कर रही है फ्यूचर ग्रुप के स्टोर को सलामत रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं उन्होंने हेल्प करनी बंद कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत ज़्यादा ड्यू है। तो जो फ्यूचर रिटेल के जो स्टोर्स है, बिग बाज़ार, FBB, वहाँ पर जो सप्लाई हो रही है अब वो सब रिलायंस रिटेल वेंचर की तरफ से दी जा रही है। तो उस ऑपरेशन सपोर्ट को उन्होंने और आगे बढ़ा दिया है, 6 महीने का वक्त उन्होंने बढ़ा दिया है ताकि फ्यूचर ग्रुप को जो है वो सलामत रखा जा सके, कहीं वो डूब न जाए, क्योंकि फिलहाल उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि उनके लिए एक दिन भी निकालना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे मुसीबत की घड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। NCLT मंगलवार को अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अब उसको 15 मार्च तक के लिए टाल दिया। यानी मामले की सुनवाई होगी अब वो 15 मार्च को होगी, तब तक के लिए उन्होंने टाल दिया और NCLT अपनी तरफ से जो भी फैसला है वो अगले सप्ताह सुना सकती है। फ्रेंड्स, रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर अमेजन की लड़ाई को देखते हुए डील को फाइनल करने की समय सीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी सारे अप्रूवल हुए नहीं है, क्योंकि अभी तक NCLT से अप्रूवल बाकी है, साथ में लैंडर्स के और शेयर होल्डर के अप्रूवल भी बाकी है। यानी बहुत सारे अभी अप्रूवल छोटे छोटे बाकी है। बड़े अप्रूवल मिल चुके हैं, जैसे सेबी की तरफ से, CCI की तरफ से और भी एक्सचेंज की तरफ से उनको अप्रूवल मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे छोटे अप्रूवल बाकी है, उनको भी लेना है। और इसलिए सारे परमिशन होने में कम से कम जो समय है 3 से 9 महीने का समय लग सकता है। यानी जिस तरह से मामला अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में, तो सारी परमिशन मिलने में अभी मई से पहले नामुमकिन है। यानी इसीलिए सारा प्रोसेस पूरा करने के लिए कम से कम 6 महीने तो चाहिए। जो फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर है उनके एग्रीमेंट पूरे हो चुके, तो उन्होंने उन स्टोर्स को रिलायंस रिटेल वेंचर ने अपने नाम पे एग्रीमेंट बनाने की शुरुआत कर दी है, ताकि जो स्टोर के जो ऑनर है, जो लैंडलॉर्ड्स है स्टोर के, उनका भरोसा कायम रहे। क्योंकि आपको पता ही है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर फिलहाल जिस तरह से कंडीशन खराब हुई है, फिर उस फ्यूचर ग्रुप के ऊपर जितना कर्जा है, तो जिसका जो लैंडलॉर्ड्स है उनका भरोसा अब फ्यूचर ग्रुप पे नहीं है, तो वो नया एग्रीमेंट अब फ्यूचर ग्रुप के साथ बनाने को कतरा रहे। तो इसलिए अब नए जो एग्रीमेंट बन रहे हैं वो रिलायंस रिटेल वेंचर बना रहे हैं अपनी तरफ। तो अब जो नया एग्रीमेंट उनकी तरफ से बनाया जा रहा है, जिससे उनके जो स्टोर के जो ऑनर है उनका भरोसा कायम रहे। तो बहुत सारी लीज और रिटेल एग्रीमेंट अब सीधे लैंडलॉर्ड्स के साथ में अब रिलायंस रिटेल के नाम से हो रहे। और फ्रेंड्स, बिग बाज़ार, FBB और स्टोर जो बहुत सारे जो स्टोर हैं उन पर अब रिलायंस रिटेल का नाम भी लगना शुरू हो गया है। तो अब धीरे धीरे वो जो उनकी जो इमेज है वो अब बिल्कुल रिलायंस रिटेल वेंचर की तरफ होने लगी है। और बहुत सारे बिग बाज़ार के जो स्टोर हैं अब वो बिल्कुल धीरे धीरे रिलायंस की तरह दिखने लगे। और फ्रेंड्स, बिग बाज़ार के करीब 15,000 स्टोर्स हैं और उनमें 70,000 कर्मचारी काम करते हैं। और इन स्टोर में बहुत सारे स्टोर अब पूरी तरह से रिलायंस रिटेल वेंचर के रूप में नजर आने लगे हैं। यानी लगातार रिलायंस अपनी तरफ से उन्होंने शुरुआत कर दी है स्टोर को अपने रंग ढंग में डालने की। और बहुत सारे कर्मचारियों को भी रिलायंस रिटेल में काम करने के हिसाब से बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। यानी आने वाले समय में उनको रिलायंस रिटेल वेंचर के अंडर में काम करना है, तो उसके हिसाब से उनकी ड्रेस कोड, उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह सारी हो रही है, किस तरह से उनको रिलायंस रिटेल वेंचर में काम करना है, तो उनकी ट्रेनिंग एक तरह से शुरुआत कर दी गई है। तो एक तरह से माने तो रिलायंस ने स्टोर को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने शुरू कर दिए हैं और एक बड़ा कदम उन्होंने उठा दिया है। और इस तरह से ये समझो कि वो अपनी तरफ से इस डील को फाइनली समझ रहे, चाहे उसमें थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन उनको पता है आने वाले समय में ये जितने भी फ्यूचर ग्रुप के जो भी रिटेल स्टोर है वो अपने हो जाएंगे। तो उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, ऑलरेडी काम आगे बढ़ा दिया है। बहुत सारी जो स्टोर्स के जो लीज और एग्रीमेंट है वो अपने नाम पे करवाने शुरू कर दिए
और स्टोर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग देके उनके अपने हिसाब से डालना शुरू भी कर दिया है। और फ्रेंड्स, अगले सप्ताह में NCLT के अप्रूवल आने की पूरी संभावना है। अपने अंतरिम ऑर्डर में 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NCLT को 3 सप्ताह के लिए आदेश देने पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उस दौरान उन्होंने कहा था कि आप जो प्रोसेस है उसको शुरू रखें, आपकी कार्रवाई आगे बढ़ने दें, सिर्फ आपको आपका जो लाइव फाइनल जजमेंट है उसको नहीं देना है। तो इस दौरान NCLT ने लगभग अपनी पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया है। अब सिर्फ उसका आदेश आने की देरी है, यानी वो जो फाइनल आदेश है वो देना है। बाकी सारा काम NCLT की तरफ से पूरा हो चुका है। और फ्रेंड्स, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई फिर शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर वर्डिक्ट आ जाता है तो फ्रेंड फिर NCLT भी अपनी तरफ से तुरंत आदेश दे देगी। लेकिन अगर NCLT अपने आदेश में अगर डील पर फैसला सुरक्षित रख लेती है या फिर डील को रोक देती है तो फिर डील और आगे खींच सकती है। ये अब NCLT के ऊपर है। फ्रेंड्स, सूत्रों से जो जानकारी मिली है, अगर डील बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो रिलायंस अपने कदम पीछे खींच सकती है, ये उसका अधिकार है। तो एक तरह से उन्होंने डर व्यक्त किया है कि अगर बहुत ज़्यादा डील में देरी हो जाएगी तो आखिरकार थक हार के रिलायंस भी अपने कदम पीछे खींच सकती है। तो अगर रिलायंस रिटेल ने अपने कदम पीछे खींच लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी फ्यूचर ग्रुप को, और इस ग्रुप को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। और इसके साथ में जो इसके साथ जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल आ जाएगा, सब बेरोजगार हो जाएंगे। और जितने भी स्टोर को जो सप्लायर्स हैं, जो इनके वेंडर्स हैं, जिन्होंने इनको सप्लाई किया हुआ है, जिनका ड्यू है, वो भी सब डूब जाएगा। तो एक तरह से अगर डील में और ज़्यादा देरी हो गई तो ये सब हो सकता है। लेकिन ये आशा व्यक्त की जा रही है कि रिलायंस अंतिम घड़ी तक उनका साथ देगी फ्यूचर ग्रुप का। जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट दिखाया रिलायंस हर तरह से मदद के लिए हर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और रिलायंस इंडस्ट्री ने ये ठाना कि जहां तक हो सके अंतिम घड़ी तक फ्यूचर ग्रुप का वो साथ नहीं छोड़ेंगे। बिग बाजार के जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर अब रिलायंस रिटेल वेंचर के नाम भी लिखने शुरू हो गए। वहाँ पे जब नाम दिखते तो लोगों को थोड़ा और भरोसा बढ़ने लगा है। तो इस तरह से रिलायंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। रिलायंस ने अपने ऑपरेशनल सपोर्ट को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो एक बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया है और उनको लगता है कि इस दौरान डील किसी भी तरह से फाइनल हो ही जाएगी। और अब जैसे है सारी नज़रों है अगले सप्ताह पे है, जब सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो जाएगी और साथ में NCLT भी अपना फैसला दे देगी। तो जो भी और नई अपडेट आएगी उसके साथ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के हम कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। आज फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयरों में तेजी थी, सारे ग्रीन में क्लोज हुए। फ्यूचर रिटेल की अगर बात करें तो 69.25 और 1.91% अप पर क्लोजिंग आई है। फ्यूचर सप्लाई चेन में 92.40 पर 2.21% अप पर क्लोजिंग है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल में 78.55 पर करीब 1.95% अप पर क्लोजिंग आई है। और फ्यूचर कंज्यूमर में 7.90 पर 1.28% अप पर क्लोजिंग है। और फ्यूचर इंटरप्राइज में 10.25 पर करीब 0.49% अप पर क्लोजिंग है। तो सारे जितने भी शेयर है फ्यूचर ग्रुप के उनमें थोड़ी थोड़ी तेज़ी है और ये पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज थोड़ी सी गिरावट थी और उसके पीछे वजह प्रॉफिट बुकिंग, काफ़ी रेट बढ़ चुकी थी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक 2207 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 2215 की और वहाँ से लगातार ये गिरावट में गया और लो में गया ये 2170 के। और एंड में जो क्लोजिंग दी फ्रेंड वो है 2179.40 पर करीब 0.53% डाउन पर क्लोजिंग आई है। और इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, तेज़ी देखने को मिली थी, लोग अपना प्रॉफिट बुक करें। लेकिन फ्रेंड मेरा कहना है आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये सबसे अच्छा समय है निवेश के लिए। आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी बनने वाली है और ये सबसे सेफ स्टॉक है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगा और आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।